2025, Processing for Prosperity. तो सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स और सभी उद्यमी समृद्ध बने और देश के निर्माण में अपना रचनात्मक योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जैसी स्कीम्स ही हैं जो देश में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उनका हाथ थाम कर उन्हें बड़े उद्यमी बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं, जो भारत के अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को एक संगठित ढांचे में लाकर स्थानीय उत्पादों को भी वैश्विक पहचान दिला रही हैं। आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी राशि जारी करें। हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो युग बदल देते हैं। देश के जन जन के कल्याण के लिए हृदय से प्रस्फुटित संवेदनाओं को अपनी सत्ता के केंद्र में रखकर जनतंत्र को समर्पित शासन को आदर्श मानने वाले करोड़ों भारतवासियों के विश्वास का प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो नए और बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर इन्हें हासिल करने का हमें हौसला भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शक वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिमेंत्रु पात्रुशेव, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चिराग पासवान, रवनीत जी, प्रतापराव जाधव जी, अलग अलग देशों से यहाँ आए सभी मंत्रीगण, अन्य प्रतिनिधि, अतिथिगण, देवी और सज्जनों, वर्ल्ड फूड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस आयोजन में हमारे किसान, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स सभी एक ही जगह मौजूद है। वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कॉन्टैक्ट, नए कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन बन गया है। मैं अभी अभी यहाँ लगी एग्जीबिशन को भी देखकर आया हूँ। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे अधिक फोकस न्यूट्रिशन पर है, ऑयल कंजम्पशन कम करने पर है और पैकेज प्रोडक्ट्स की हेल्थीनेस को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। मैं आप सभी को इस आयोजन की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टमेंट से पहले जहां वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां की नेचुरल स्ट्रेंथ को देखता है। भारत की तरफ भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। हर 100 किलोमीटर पर हमारे यहाँ खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में विभिन्न तरह के खानों की जबरदस्त डिमांड होती है। ये डिमांड भारत को एक
कॉम्पिटिटिव एज देती है और इन्वेस्टर के लिए भारत को एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी बनाती है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। बीते 10 सालों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी अब नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस हमारे फूड ट्रेंड्स को सेट करने वाली है। ये वो एस्पायरिंग क्लास है जो हमारे डिमांड को बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश का टैलेंटेड यूथ हर सेक्टर में कुछ अलग अलग कर रहा है। हमारा फूड सेक्टर भी इससे पीछे नहीं है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। एआई, ई कॉमर्स, ड्रोन्स और ऐप्स को भी इस सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। हमारे ये स्टार्टअप्स सप्लाई चेन्स, रिटेल और प्रोसेसिंग के तरीके बदल रहे हैं। यानी भारत में डाइवर्सिटी, डिमांड और इनोवेशन सब कुछ मौजूद है। ये सारी चीजें भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसलिए मैं लाल किले से कही अपनी बात फिर दोहराऊंगा, इन्वेस्टमेंट का भारत में विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। साथियों, 21वीं सेंचुरी में दुनिया के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य